ग्राम जूना भदाना निवासी गोपाल पिता केशुराम ने कलेक्टर को आवेदन देकर अपनी पुत्री की संदिग्ध मृत्यु की जांच और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। आवेदन में बताया गया कि लगभग 1.5 वर्ष पूर्व उनकी पुत्री का विवाह ग्राम कुकड़ेश्वर निवासी वीरेंद्र गोगलिया से हुआ था। विवाह के बाद से ही ससुराल पक्ष द्वारा दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ना दी जा रही थी। आवेदक ने बताया कि 30 अक्टूबर की रात उनकी पुत्री ने फोन कर कहा कि ससुराल पक्ष सोने की कंठी की मांग कर रहा है और उसके साथ मारपीट की जा रही है। अगले दिन सुबह सूचना मिली कि पुत्री की मृत्यु हो गई। गोपाल का आरोप है कि आत्महत्या नहीं बल्कि ससुराल पक्ष द्वारा की गई हत्या है। उन्होंने बताया कि थाना कुकड़ेश्वर में रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद भी अभी तक पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है और आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। परिवार को लगातार धमकियां भी मिल रही है। पीड़ित पिता ने कलेक्टर से निवेदन किया है कि पुलिस को आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए जाए ताकि मृतका को न्याय मिल सके। सर बदाना से है और मैं अरनिया से हूँ, मेरी नातनी है और उसकी शादी 2025 में हुई थी और कहाँ पर आमन, और उसको अभी 6 महीने पहले उसका गोना भेजा गया था और गोने में उसको हम दहेज वहेज खूब दिए, कम से कम 8 से 10 लाख का दहेज भी दिया। उसके बाद भी उस लड़की को प्रताड़ित करते रहते और उनके 6 परिवार के, और उसका ससुर का नाम है हरलाल, पिता दुर्गा जी गोगलिया, और उसके पति का नाम है वीरेंद्र गोगलिया, और उसकी सास का नाम है मेमाबाई गोगलिया, और उसकी ननद का नाम है पूजाबाई, और एक है ज्योति, एक है रानू। ये इनकी लड़की है, 3 लड़की है, एक औरत मिलकर उसको हत्या कर दी। अभी 15 दिन पहले आई थी, वो भाई दूज पर आई थी, तो उन्होंने तंग किया था और लड़की ने बोला कि मेरे को परेशान कर रहे हैं ससुराल पक्ष वाले। तो उसके पिता देख के बोला कि भाई हम दहेज दे देंगे, और भी चाहिए तो और दे देंगे, हमने इतना तो दे दिया, मेरी बच्ची को लड़ना झगड़ना मत, मारना मत। तो इन्होंने भाई दूज के बाद में इन्होंने भेज दिया और हमारे को जानकारी मिली रात को 30 बजे, रात को 30 तारीख को 9 साढ़े 9 बजे फोन आया। तो फोन आया तो मेरे जमाई जी देख के बोले कि भाई हम सुबह 2-4 आदमी को लेकर आएंगे और हम उनको समझाएंगे क्या चाहते हैं। उन्होंने रात में ही घटना मार दी उसको और सुबह पहले फोन आ गया 6 बजे के करीब लगभग। थाने में धरना दिया था। उसका हमने वहां से लाश लेकर आए तो सीधे मनासाला है और तहसीलदार साहब भी है साथ में, और उसका यहाँ पर पीएम किया जा रहा था। तो वो नटगे तहसीलदार साहब थे, ये इसको बेरहमी से मारी गई है, इसका नीमच पोस्टमार्टम होगा। तो नीमच यहाँ पर पोस्टमार्टम किया उसका, और रतलाम के डॉक्टर भी आए, उन्होंने जेबी लेबोरेटरी में जो भी दिया होगा जो दिया होगा, और हमने लाश को ले गए। उसके बाद में हमने बोला भाई वो लड़कियां औरतें फर रही उनको पकड़ो, तो कहा नहीं तुम जाओ। हमने रात को 2 बजे उस लाश को वहीं पड़ी रखी। जब 5 बजे 6 बजे वहां पर कुकड़ेश्वर थाने में आ गई। उसके बाद में 1:30-2 बजे तक हम वहां पर पड़े रहे। फिर नीमच की एक एसपीओ वो आई, एसपीओ डी आई, और उन्होंने बोला कि तुम ऐसी करो, जो भी तुम्हारे को चाहेगा हम कल दे देंगे। तो उन्होंने ये हमारे को FIR दे दी और सुनवाई नहीं हुई साहब। अभी तक हम न्याय चाहते हैं साहब, उनकी सजा करवाना चाहते हैं। होना चाहिए बिल्कुल 20 साल तक उनको और आजीवन कारावास होना चाहिए सर। जी सर, ये मामला है जूना बदाने का। लड़की ससुराल जा रही थी आमन ससुराल पक्ष वालों ने माँ बेटी बाप भाई ने सबने मिलकर बच्ची को मार डाला। हमको न्याय चाहिए। किस लिए क्या पता है, ये मालूम नहीं क्या हुआ। हमको तो मरतक मिली है दहेज के लिए, दहेज पड़ताल के लिए मारी। शादी हुए उसको 2025 में साल भर हो गया सर उनको। अभी नहीं, अभी भेजी उसको 6 महीने से। ये घटना अभी देखो शुक्रवार के दिन की घटना है सर। आपको क्या जानकारी मिली? हमको जानकारी क्या मिली, जो हमको फोन आया कि तुम्हारी बच्ची मर गई। हम गए तो मरतक मिली। उन्होंने बोला कि मर गई, तो ससुराल पक्ष वाले कोई भी नहीं आया हमारे साथ में। फिर क्या हुआ था? क्या हुआ फिर पोस्टमार्टम हुआ, नीमच मनासा लेके आए, मनासा से नीमच रेफर किया, नीमच से यहाँ से पोस्टमार्टम होके वहाँ आई। आप क्या चाहते हो? आप लोग हम न्याय चाहते हैं, धरना है हमारा, न्याय चाहते हैं। आप लोग कुकड़ेश्वर थाने में धरना भी दिया। कुकड़ेश्वर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही। वो बिक चुकी है, पैसे ले चुके। बच्ची के पिता का क्या नाम है? गोपाल। हाँ,
आपको किस पर शक है? 1 मिनट। हमको शक है 6 जने पे सर। 6 जने सुशाल पद से हरलाल महेंद्र हरलाल और वीरेंद्र और उनकी पूजा भाई ज्योति भाई और मेम भाई इन पे शक है सर हमको।